Hello friends, I am Dr. Dharmesh Patel. I work as mind power trainer, memory trainer, life coach and NLP practitioner. मैंने विद्यार्थियों के लिए याद शक्ति को कैसे बढ़ाया जाए, स्मरण शक्ति को कैसे विकसित किया जाए, उस विषय पे बहुत सारे सेमिनार और वर्कशॉप किए हैं। और जब इस प्रकार के सेमिनार मैंने किए, वर्कशॉप मैंने किए, तब हर एक सेमिनार में विद्यार्थियों ने उनकी कुछ कंप्लेन इस प्रकार बताई। मैं भूल जाता हूँ, मैं याद नहीं रख सकता, मेरी याद शक्ति यानी कि स्मरण शक्ति वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में ही होती है, लंबे समय तक मैं याद नहीं रख पाता, मैं परीक्षा के समय पे ही सब भूल जाता हूँ, याद शक्ति से मेरी दुश्मनी है। इस प्रकार की कंप्लेन बहुत सारी बार बार विद्यार्थी करते हैं। जब कोई कंपनी इनके विकास में, डेवलपमेंट में फेल हो जाती है, तब वो क्या करती है? तब वह मैनेजमेंट एक्सपर्ट की टीम को बुलाती है और मैनेजमेंट एक्सपर्ट ये कंपनी क्यों विकास नहीं कर पाती उसके कुछ कारण को ढूंढती है। उस विकास के दौरान कौन कौन से हर्डल्स आए, बाधाएं आई, अवरोध आए, वो मैनेजमेंट एक्सपर्ट की टीम ढूंढती है। उसके बाद ही उस अवरोध या बाधा को कैसे पार किया जाए, इसका सॉल्यूशन क्या है, वो ढूंढ पाती है। इसी प्रकार अगर विद्यार्थी को याद नहीं रहता, वो बार बार भूल जाता है, महत्व के मुद्दे उसको याद नहीं रहता और विद्यार्थी की स्मरण शक्ति का विकास करने में कौन कौन से हर्डल्स हैं, कौन कौन से बाधाएं हैं, ये अगर हम ढूंढ लेते हैं तब जाके हमें उसका सॉल्यूशन मिलता है और हम हमारी याद शक्ति यानी कि स्मरण शक्ति को विकसित कर सकते हैं। और इसीलिए आज मैं विद्यार्थियों के लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ, उसका नाम है ओवरकमिंग मेमोरी हर्डल्स, यानी कि याद शक्ति को विकास करने में जो बाधाएं आती है उसको कैसे पार किया जाए, उसका सॉल्यूशन क्या है। और इसीलिए इस टॉपिक पे, इस वीडियो में आज हम अलग अलग प्रकार की याद शक्ति की बाधाएं के बारे में देखेंगे, यानी कि मेमोरी हर्डल्स के बारे में देखेंगे। और इस वीडियो में कोई भी दो मेमोरी हर्डल्स को कैसे ओवरकम किया जाए उसकी पद्धति भी सीखने वाले हैं। मैं इस विषय पे पूरी एक वीडियो सीरीज़ बनाने जा रहा हूँ। इस सीरीज़ में अलग अलग वीडियो में अलग अलग हर्डल्स के बारे में देखेंगे और उसको पार करने के लिए, उसको ओवरकम करने के लिए कौन सी पद्धतियों का उपयोग करना चाहिए वो हम सीखने वाले हैं। अगर आप ये सभी पद्धतियाँ सीखना चाहते हो तो मेरी आपको विनती है कि आप मेरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकॉन को ज़रूर हिट कीजिए, जिससे हम आपको मेरे नए वीडियो और वीडियो सीरीज़ की इन्फॉर्मेशन भेज सकते हैं। चलिए आज के विषय में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो कॉमन लिस्ट ऑफ मेमोरी हर्डल्स है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। मेरे अनुभव से मैंने जो लिस्ट बनाई है कॉमन हर्डल्स की, वो इस प्रकार है। नंबर 1, डिसएम्पावरिंग बिलीफ, यानी कि जो मान्यताएं हमें मेमोरी विकसित करने में बाधा रूप है। नंबर 2, अयोग्य स्वसूचन। नंबर 3, इच्छा का अभाव। नंबर 4, महत्व के कारण हमें क्यों याद करना है, इसका अभाव। नंबर 5, लैक ऑफ कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वास का अभाव। उनके साथ अगर विद्यार्थी फियर एंड फोबिया का भोग बनता है, शिकार बनता है, तो वो भी
स्मरण शक्ति विकसित करने में एक बाधा है। अलग अलग प्रकार के फोबिया होते हैं, जैसे कि एग्ज़ाम फोबिया, इंटरव्यू फोबिया, स्टेज फोबिया, वाइवा फोबिया। इसी प्रकार के एग्ज़ाम फियर, इंटरव्यू फियर, स्टेज फियर, वाइवा फियर वगैरह। नंबर 6, हम जो अनुभव करते हैं अगर इसकी गुणवत्ता ठीक नहीं है तब भी हम हमारी स्मरण शक्ति को विकसित नहीं कर पाते। नंबर 7, अस्वस्थ शरीर। नंबर 8, अस्वस्थ मन। नंबर 9, रस का अभाव यानी कि लैक ऑफ इंटरेस्ट। नंबर 10, मैंने उसको नाम दिया है मंकी माइंड, यानी कि लैक ऑफ कंसंट्रेशन, एकाग्रता का अभाव। नंबर 11 यानी कि रैबिट फिनोमिना। आई रिपीट, रैबिट फिनोमिना यानी कि लैक ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर 12 लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझ शक्ति का अभाव यानी कि एलेक्सीथेमिया। नंबर 13 अयोग्य रिवीजन यानी कि इम्प्रॉपर रिवीजन, अ मेथड ऑफ इम्प्रॉपर रिवीजन। Number 14 improper association. Number 15 monotonous study. Number 16 improper selection of time. And number 17 improper selection of place. Number 18 lack of knowledge of representative system, or you can say lack of knowledge of memory registration method. Number 19 lack of knowledge of multiple intelligence. And number 20 lack of knowledge of learning style. इस सभी के बारे में एक के बाद एक वीडियो में हम पूरी डिटेल में देखने वाले हैं। आज हम डिसएम्पावरिंग बिलीफ यानी कि जो मान्यताएं हमें निरुत्साह करती है, जो मान्यताएं हमें सामर्थ्य विहीन करती है, शक्ति विहीन करती है, इस प्रकार की मान्यता जो हमें याद शक्ति विकसित करने में बाधा रूप है, उसको हम देखेंगे। हम डिसएम्पावरिंग बिलीफ को एम्पावरिंग बिलीफ में कैसे परिवर्तित कर सके उसके बारे में हम देखेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। बारिश की सीज़न थी, आप छोटे थे और जैसे ही आप बारिश में भीग के घर के अंदर प्रवेश करते हो, तुरंत मम्मी कहती है, बेटा सिर के बाल पोंछ लो, नहीं तो सर्दी हो जाएगी, जुकाम हो जाएगा। पर आप छोटे थे, आपने मम्मी की आवाज़ सुनी नहीं, अनसुनी करी और आपने सिर के बाल पोंछे नहीं और अनफॉर्चुनेटली आपको सर्दी यानी कि जुकाम हो गया। और तुरंत मम्मी ने कहा, बेटा मैंने बोला था ना कि आप सिर पोंछ लो नहीं तो जुकाम हो जाएगा, हो गई ना। ऐसी घटना आपके जीवन में और 2-3 बार हो गई और आपके मन में एक विचार बैठ गया। एक विचार में आपने मानना शुरू कर दिया कि जब जब बारिश में भीग के आते हैं, सिर के बाल पोंछते नहीं है, जुकाम हो जाता है। पर यही बालक आप ही अगर आधे घंटे के लिए शावर में ठंडे पानी से नहाते हो तब जुकाम नहीं होता। तो पावर किस में है? बारिश के पानी में या तो मान्यता में? हाँ, पावर है मान्यता में। पर इस प्रकार की मान्यता हमारी डिसएम्पावरिंग बिलीफ हो गई, जो हमें नहीं चाहिए क्योंकि वो हमें नुकसान करती है। इसी प्रकार याद शक्ति के संदर्भ में भी हम बहुत सारी डिसएम्पावरिंग बिलीफ के साथ जीते हैं। जैसे मैं पढ़ना शुरू करता हूँ, मुझे नींद आनी शुरू हो जाती है। मैं विषय के महत्व के मुद्दे भूल जाता हूँ। मैं लंबे समय तक कोई भी टॉपिक याद नहीं कर पाता। मैं बहुत मेहनत करता हूँ पर परीक्षा के समय पे ही मैं सब भूल जाता हूँ। मेरा नंबर्स के साथ
कोई लेना देना नहीं है, यानी कि मैं नंबर्स को याद नहीं कर पाता, मैं साइंस को याद नहीं कर पाता। इस प्रकार की बहुत सारी डिसएम्पावरिंग बिलीफ के साथ हम जीते हैं। क्या आप उस डिसएम्पावरिंग बिलीफ जो हमें हानिकारक है उसको बदलना चाहते हो, डिलीट करना चाहते हो और नई एम्पावरिंग बिलीफ इंस्टॉल करना चाहते हो? हाँ, मुझे पता है आपका जवाब हाँ है। चलिए, तो क्या करना है? सबसे पहले आपके लिए कौन सी ऐसी मान्यता है जो आपकी मेमोरी को विकसित नहीं करने देती, उसका एक लिस्ट बनाइए। उस मान्यता को आप चेक कीजिए। कोई एक मान्यता को लेके आप आपके तर्क को अप्लाई कीजिए। क्या ये मान्यता हर एक समय पे, हर एक घटना में, हर एक परिस्थिति में आपके लिए सही है? अगर नहीं तो आप उसको डिसएग्री कीजिए, उसके साथ आप डिसएग्री कीजिए। आपकी डिसएम्पावरिंग बिलीफ की पैटर्न को तोड़िए। अब एक नई एक्शन लीजिए और नया अनुभव कीजिए। अब एक नई एक्शन जो एम्पावरिंग है, नया अनुभव जो आपको एम्पावर करता है, वह कीजिए। इसको बार बार रिपीट कीजिए और देखो, एक नई कंडीशनिंग आपके लिए बन जाती है, एक नया प्रोग्रामिंग आपके लिए बन जाता है। और वही टेक्निक है जैसे आप डिसएम्पावरिंग बिलीफ से एम्पावरिंग बिलीफ बना लेते हो। इसी एम्पावरिंग बिलीफ को दृढ़ करने के लिए बार बार अपने आप को स्वसूचन दीजिए। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज आपको एक डिसएम्पावरिंग बिलीफ है, जैसे कि आई डोंट रिमेंबर, मैं याद नहीं कर सकता। इस एम्पावरिंग बिलीफ को चेक कीजिए। उसके साथ एक ट्रूथ टेस्ट कीजिए। क्या ये डिसएम्पावरिंग बिलीफ यानी कि आई डोंट रिमेंबर, वह बिलीफ हर एक परिस्थिति में, हर एक समय में, हर एक घटना में आपके लिए सही है? अगर आपका जवाब, आपका आंसर नो है, तो आपके लिए ये डिसएम्पावरिंग बिलीफ अर्ध सत्य है, यानी कि पार्शियल ट्रूथ है। तो आप क्या करेंगे? डिसएम्पावरिंग बिलीफ को एम्पावरिंग बिलीफ में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि अब से हम ये मानना शुरू करेंगे कि आई डेफिनेटली रिमेंबर, मैं याद रख सकता हूँ, मेरे पास 100% स्मरण शक्ति है, आई हैव 100% मेमोरी पावर। और इसी एम्पावरिंग बिलीफ को दृढ़ करने के लिए अपने आप को बार बार इस प्रकार के स्वसूचन देना चाहिए, जैसे कि एवरी डे इन एवरी वे आई एम डेवलपिंग मोर एंड मोर मेमोरी पावर। आई रिपीट, एवरी डे इन एवरी वे आई एम डेवलपिंग मोर एंड मोर मेमोरी पावर। हाँ, आप आपके सबकॉन्शियस माइंड के साथ कार्य करके आपकी डिसएम्पावरिंग बिलीफ को डिलीट कर सकते हो और एम्पावरिंग बिलीफ को इंस्टॉल कर सकते हो। पर उसके लिए आपको समय देना ज़रूरी है। आपके सबकॉन्शियस माइंड के साथ कैसे कार्य किया जाए, वह हम एक अलग वीडियो में देखेंगे। आप आपके लिए आपकी मेमोरी को बढ़ाने के लिए अलग अलग प्रकार के ऑटो सजेशन यानी कि स्वसूचन यूज़ कर सकते हो, जिससे आपके जीवन में मेमोरी विकसित करने के लिए एम्पावरिंग बिलीफ का सर्जन हो सकता है। ये ऑटो सजेशन इस प्रकार के हैं। नंबर 1, एवरी डे इन एवरी वे आई एम डेवलपिंग मोर एंड मोर मेमोरी पावर। नंबर 2, माई मेमोरी इज़ बिकमिंग फोटोजेनिक और माई मेमोरी इज़ फोटोजेनिक।
आई कैन रिमेंबर एवरीथिंग विच आई स्टडी। मैं जो पढ़ता हूँ वो सब मैं याद कर लेता हूँ। आई एम द बेस्ट एट मेमोराइजेशन। मैं श्रेष्ठ हूँ स्मरण शक्ति के संदर्भ में। आई लव स्टडी। मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। इस प्रकार के ऑटो सजेशन आप यूज़ कीजिए और आपकी एम्पावरिंग बिलीफ को बढ़ाते जाइए, नई बनाते जाइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आशा करता हूँ आप तो ये वीडियो देखेंगे ही, पर आपके रिलेशन में जो और कोई विद्यार्थी है वो सभी विद्यार्थियों को भी मेरा ये वीडियो और फ्यूचर में जो वीडियो सीरीज़ में बनाने वाला हूँ वह भी आप शेयर कीजिएगा। हाँ, बेल आइकॉन को ज़रूर हिट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।